Assalamualaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss another exercise problem from the topic of friction. So dear students, we have a question. The man in figure is trying to move a packing crate across the floor by applying a horizontal force P. The center of gravity of the 250 Newton crate is located at its geometric center. Does the crate move if P is equal to 60 Newton? The coefficient of static friction between the crate and the floor is 0.3. तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि ये यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी गई हैं कि यहाँ पर 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये 250 न्यूटन क्रेट है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है बिटवीन द क्रेट एंड द ग्राउंड। सो इस कंडीशन में ये क्रेट मूव कर जाएगा ये या नहीं। तो चूंकि मूव करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। इसकी सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये स्लाइडिंग करेगा मूव ड्यूरिंग द मूवमेंट, और ये भी हो सकता है कि ये टिपिंग कर जाए या और टर्न हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ स्लाइडिंग के लिए फाइंड किया था कि हमने इम्पेडिंग फ्रिक्शन फाइंड किया था एफ मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर हम टर्निंग भी देखेंगे स्लाइडिंग के साथ साथ। तो चलिए अब क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। इसके मिड में जो कि उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ पर ये फोर्स जो वेट है वो एक्ट कर जाएगा। वो कितना है? वो 250 न्यूटन है, ठीक है, वेट ऑफ द क्रेट। और यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना है? वो 60 न्यूटन फोर्स दिया गया है हमें, ठीक है। अब जब फोर्स इस साइड पे लगेगा टुवर्ड्स द राइट, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट इस पर फ्रिक्शन फोर्सेस आएंगे, ठीक है, एज अ रिएक्शन। अब उसी के साथ साथ जब यहाँ पर वेट एक्ट करेगा तो जाहिर बात है नॉर्मल भी एक्ट होगा, ठीक है। नॉर्मल भी वेट एक्ट होगा इस पर, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर और से देखें तो वो नॉर्मल इसके मिड पर एक्ट नहीं करेगा। मिड से या टुवर्ड्स द राइट साइड पे होगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर फोर्स इस साइड से लग रहा हो, ठीक है, तो इसका नॉर्मल इस साइड पे होगा, ठीक है, इसका नॉर्मल इस साइड पे होगा। और अगर इस तरह हो, देखो, और अगर इस तरह हो कि फोर्स फॉर एग्जांपल यहाँ से लग रहा है, ये पी वाला फोर्स इस तरह कंसीडर कर ले कि फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो ये नॉर्मल मिड से यहाँ पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि और टर्निंग फिर यहाँ से होती है। अब ये तो हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम देखो यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन है। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। 3 इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, एक फ्रिक्शन का इक्वेशन है, तो ये हमारे पास इजीली फाइंड हो सकता है, ये अननोन्स, ठीक है। अब जब ये हमारे पास, अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? अब हमने क्या लिया? समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर ये पी वाला फोर्स लग रहा है, देखो, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, बाकी और नहीं है। तो टुवर्ड्स द राइट मैंने पॉजिटिव लिया, तो पी माइनस एफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है, इस क्रेट और ग्राउंड के बीच में। यह फ्रिक्शन की वैल्यू हमने किस चीज़ से फाइंड कर ली? ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से फ्रिक्शन आया है। ये फ्रिक्शन के इक्वेशन से नहीं आया है, वो एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन, उससे नहीं आया है, ठीक है। इम्पेडिंग फ्रिक्शन नहीं है ये हमारे पास। तो अच्छा, तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहा है वो लिखते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स दी ये अपवर्ड जो है वो मैंने पॉजिटिव लिया है, तो एन माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट के बराबर होगा। वेट हमें ऑलरेडी गिवन है 250 न्यूटन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास 250 न्यूटन के बराबर होगा। और जो फ्रिक्शन होगा इक्विलिब्रियम वाला
वो 60 न्यूटन के बराबर होगा। अब हमने आना है इस इक्वेशन पे, देखो ये इक्वेशन देखो। अब हमने तो स्लाइडिंग के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, स्लाइडिंग के लिए हम फ्रिक्शन, इम्पेडिंग फ्रिक्शन को हम इक्विलिब्रियम के फ्रिक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, एफ मैक्सिमम को कंपेयर करते हैं हम इक्विलिब्रियम के फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आया है इसको मैंने फोन नाम दिया इक्विलिब्रियम से। तो चलिए पहले एफ में एफ इम्पेडिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.3 है और नॉर्मल हमारे पास 250 है, तो यहाँ से हमारे पास 75 न्यूटन आंसर आया है। देखो एफ मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 75, और इक्विलिब्रियम के इक्वेशन की मदद से हमने जो फ्रिक्शन निकाला था वो कितना था, वो 60 न्यूटन था। मतलब यह है कि यहाँ पर जो रियल फ्रिक्शन है या यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 75 है एज कम्पेयर टू दी इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन, या एज कम्पेयर टू दी फोर्स। ये फ्रिक्शन तो हमारे पास पी के बराबर था देखो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो 75 है और फोर्स 60 लग रहा है, तो ये तो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। यहाँ यह भी हमने डिसाइड नहीं किया है। मेरा मतलब है कि यहाँ पर यह स्लाइड नहीं करेगा। टिपिंग अब हमने चेक नहीं किया, जब हम इसमें ओवरटर्निंग या टिपिंग चेक करेंगे तभी हम कह सकेंगे कि ये मूव करेगा या नहीं। अच्छा, तो टिपिंग के लिए हमारे पास कंसेप्ट ये है कि इस मीट से, इस क्रेट के मीट से ये नॉर्मल फोर्स जितना दूर होता जाएगा उतना ही ये क्रेट अनस्टेबल होता जाएगा और इसमें और टर्निंग ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर है तो इसमें इतनी ज़्यादा और टर्निंग के चांसेस नहीं होंगे, और अगर ये नॉर्मल फोर्स यहाँ हो गया तो ज़्यादा होंगे। यहाँ तक नॉर्मल फोर्स अगर हो इस पॉइंट पर, एज पर, तो इसमें और टिपिंग नहीं होगी। जैसे ही ये नॉर्मल फोर्स यहाँ से बाहर निकल जाती है तो इसमें और टर्निंग हो जाती है, टिपिंग इसमें हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब नॉर्मल फोर्स मिड से दूर होता जाएगा टिपिंग के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने मूवमेंट के इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम के इक्वेशन, मूवमेंट वाले इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस एक्स की वैल्यू इस क्रेट के हाफ डिस्टेंस से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल बाहर लग रहा है तो यह ओवरटर्न कर जाएगा, और अगर वो वैल्यू अंदर हो गई नॉर्मल ये एक्स डिस्टेंस की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल अंदर एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ओवरटर्निंग नहीं होगी इसमें। अब मूवमेंट के इक्वेशन से हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास F1 क्या है, F1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर यह फ्रिक्शन है, और मैंने ये देखो पॉइंट, ये मूवमेंट जो है ये मैंने किस चीज़ पर ज़ीरो लिया है, ये भी ज़रा देखो। समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0.8, यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिया है। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने ज़ीरो लिया है तो यहाँ पर यह फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि 0.9 है, तो ये हो गया। और ये क्या किया, पॉइंट ओ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रहा है इस तरह। ठीक है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख लिया। अब यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, देखो वो यहाँ पर लग रहा है तो वो इस तरह पॉइंट ओ पर ये एंटी क्लॉकवाइज पैदा करेगा, नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस, ये एक्स है, हमें ये पता नहीं है तो ये मैंने एक्स लिख लिया। नॉर्मल की वैल्यू इसमें पुट कर ले 250 है, और फोन की वैल्यू तो हमें ऊपर फाइंड होगी जो कि पी की बराबर थी, वो 60 थी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0.216। अब देखो ये वैल्यू जो है, अब हम ये 0.6 डिस्टेंस जो कि इसका वेट थे, इसके नॉर्मल या 0.6 जो इसका वेट थे इसके हाफ डिस्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा, 0.6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल हाफ डिस्टेंस है इस क्रेट का हाफ वेट वो 0.3 है, जो कि ग्रेटर है इस नॉर्मल के डिस्टेंस से जो कि 0.2 है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ कहीं एक्ट करेगा, देखो यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं एक्ट करेगा। तो जब यहाँ पर एक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल फोर्स बाहर नहीं एक्ट कर रहा, तो यहाँ पर और टर्निंग नहीं होगी। ठीक है, यही बातें जो मैंने कह दी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स इज 0.3 which is the half weight of the crate for equilibrium. So here the x distance is 0.216 meter as obtained from the equilibrium analysis.
which is smaller than that conclude which is smaller, so it conclude that block will not tip, यहाँ पर टिपिंग नहीं होगी। और हम इसका मतलब यह है कि ये एक्स वाला डिस्टेंस जो है अगर इसके हाफ डिस्टेंस से कम हो, इस क्रेड के हाफ डिस्टेंस है तो टिपिंग नहीं होगी, अगर इस क्रेड के हाफ डिस्टेंस से ज़्यादा हो तो टिपिंग होगी। चेकिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम के एनालिसिस हमारे पास आता है उसको हमने कंपेयर करना होगा इम्पेडिंग फ्रिक्शन के साथ। अगर इम्पेडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ स्लाइड नहीं करेगा। देखो, द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और द इम्पेडिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्सिम इज इक्वल टू म्यू एन which is 0.3 into 250, which becomes 75 Newton, which is larger than the force F is equal to 60 Newton that is required for equilibrium. Therefore, we can conclude that the crate will not move. Okay, it will not slide. तो यहाँ पर टिपिंग भी नहीं हो रही है और यहाँ पर और टर्निंग भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मूव भी नहीं करेगा। तो ये था इसका सलूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये कंसेप्ट सी के आगे क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज प्रॉब्लम में बहुत तरह इस तरह क्वेश्चन है जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो अगर आप लोग एक दो क्वेश्चन समझ लो तो आपको फिर बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोग लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रहे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।